बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 9। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या समझनी है जी, अगर आप लोगों ने डिग्री को अगर आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू होगी उसको आप लोग सिंपल पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, डिग्री को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना हो। इसके बाद अगर आप लोगों ने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 ओवर पाई से फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद क्या होगा, अगर आ जाए मिनट, अगर किसी वैल्यू पे आपके पास मिनट का साइन हो और मिनट का साइन आपके पास इस तरह से होता है, एक लाइन होती है नंबर के ऊपर ना, और मिनट को अगर आप लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करेंगे, 60 पर डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा काम करना है, 60 पर डिवाइड करना है। और इसी तरह से सेकंड को अगर आप लोगों ने डिग्री में लेके जाना है तो फिर आप लोग उस वैल्यू को 3600 पर डिवाइड कर देंगे। और सेकंड पर आपके पास दो लाइंस होती हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक्सरसाइज 9.1 में ये आपको जी काम आएगा, ये बहुत काम आने वाला है 9.1 में आपके पास, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वो हमें कह रहे हैं आप लोगों ने डिग्री दिया हुआ है, डिग्री को आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जैसे आपके पास पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है 30 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल पाई बाय 180 से इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब आप लोग इसकी सिंपल कटिंग कर दें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 आर 3, 3 6 आर 18, तो पाई बाय 6 जो है आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसके साथ आप यूनिट भी लिख लेंगे, रेडियन, ठीक है मेरे भाई। तो एक दो पार्ट और कर लेते हैं, जैसा कि आपके पास है पार्ट नंबर 4, 75 डिग्री, 75 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से आप लोगों ने क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप लोग इसकी कटिंग कर लें। देखें, कटिंग करने के दो तरीके हैं। कैलकुलेटर पे लिखें 75 डिवाइड 180, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है, उस पर आप लिखें 75 डिवाइड 180, तो इक्वल डालेंगे ना तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 12, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 12, तो इस तरह से आप लिख लें तो इसका आंसर आ जाएगा, 5 को पाई से मल्टीप्लाई किया 5 पाई और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री का। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू कट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और पार्ट ले लेते हैं, जैसे आपके पास है 135 डिग्री है, 135 डिग्री, डिग्री को करना है रेडियन में, 135 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर पे लिखें 135 डिवाइड 180, तो इक्वल डालेंगे ना, ऊपर 3 नीचे 4, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया 3 पाई और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। और एक और पार्ट ले लेते हैं जी, आपके पास जैसे 120 डिग्री है, इसको भी अब आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें, 120 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 120 ऊपर लिखें डिवाइडेड बाय 180, तो ऊपर आ जाएगा काट के 2, नीचे काट के आ जाएगा 3, 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया 2 पाई और डिवाइड में आपके पास 3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम कुछ क्वेश्चन इस तरह के लेते हैं जहां पर आपके पास डिग्री मिनट हो या सेकंड हो, तो कुछ पार्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से इस तरह के ले लेते हैं। ये सिंपल पार्ट्स तो आप सबको समझ आ चुके हैं, ठीक है जी। तो सिंपल पार्ट्स ही आप लोग कर चुके हैं, इनकी समझ आप सबको आ चुकी है। अब हम लोग डिग्री मिनट्स वाले जो पार्ट्स हैं जिनमें डिग्री मिनट यूज हो रहा है वो पार्ट ले लेते हैं। जैसे आपके पास है 10 डिग्री 15 मिनट, पार्ट नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 1 का।
10 डिग्री 15 मिनट। देखिए ये तो पहले से ही डिग्री में है ना, तो इस मिनट को पहले आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर उसके बाद रेडियन में लेके जाएंगे। तो मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/60 पे डिवाइड करके। देखिए ये 10 तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस मिनट को 60 पे डिवाइड कर देंगे और ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, होल की ब्रैकेट में डिग्री लगा देंगे। ठीक है जी। तो अब आप इसकी कटिंग कर लें, कैलकुलेटर पे लिखें 15 डिवाइडेड बाय 60, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4। तो आपका क्या बच गया, 10 प्लस 1/4 बच जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें। देखिए जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 4 1s are 4, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 4s are 40, 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिग्री आ जाएगा मेरे भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 40 प्लस 1, 41 आ जाएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू आपके पास डिग्री में जा चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का आसान तरीका, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं π/180 के साथ। ठीक है जी। तो 41 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 41 पाई, 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें 180 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 720 और साथ में आ जाएगा रेडियन, और ये हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। अब आप लोग लिखें जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 लिखें, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते हैं तो इंशाल्लाह फिर बहुत अच्छी समझ आएगी। देखिए जी पार्ट नंबर 11 75 डिग्री, पार्ट नंबर 11 है जी 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 75, इस मिनट को पहले आप 60 पे डिवाइड कर दें, 6/60, सेकंड को आप 3600 पर डिवाइड करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डिग्री में चली जाएगी। तो मैंने बताया था अभी यहाँ पर मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 पर डिवाइड करके, और सेकंड को डिग्री पे कैसे करते हैं, 3600 पे डिवाइड करके करते होते हैं। अब आप लोग इसकी कटिंग कर लें, 6 1s are 6, 6 10s are 60, तो या कैलकुलेटर पे लिख लें 6 डिवाइडेड बाय 60, जैसे मैंने अभी समझाया है आपको, तो ये 1/10 आ जाएगा ना। और इसी तरह यहाँ पर 31s are 30, 31 20s are होता है, या कैलकुलेटर पे लिख लें 30 डिवाइडेड बाय 3600, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद है। ठीक है जी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे मेरा भाई, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120, इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा डिग्री। 120 को 75 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 9000। 10 को 120 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 12। 120 को 120 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप इस पूरी वैल्यू को आपस में ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 9013 120 आ जाएगा। अब ये जी मेरे भाई पूरी वैल्यू कहाँ जा चुकी है, ये पूरी वैल्यू अब डिग्री में जा चुकी है। अब आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है जी, आप सबको आता है, तो इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे करते हैं जी, 9013 120 मल्टीप्लाई π/180 आ जाएगा। 9013 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 9013 पाई आ जाएगा, और 120 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21600, ये आप सबका आ जाएगा आंसर। मेरे भाई देखें, आप लोगों ने तमाम स्टेप्स मेरे साथ साथ करने हैं, कोई स्टेप नहीं छोड़ना आप लोगों ने। ठीक है। तो अब हम लोग जी पार्ट नंबर लिखते हैं 13 लिख लेते हैं जी, फिर हम 12 भी आसान पार्ट है, पार्ट नंबर 12 आसान है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये बल्कि पार्ट नंबर 12 था जनाब, ये पार्ट नंबर 12 था। तो अब हम लोग जी पार्ट नंबर 13 लिखते हैं। लिखें जी पार्ट नंबर 13,
पार्ट नंबर 13 में डिग्री और मिनट दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे अभी हमने पार्ट नंबर 10 किया था। फिर उसको आप लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप सबका आंसर आ जाएगा। देखें, मैं आप सबको एक थोड़ा सा चेंज पार्ट है यहाँ पर जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि सारे पार्ट ही एक जैसे हैं, लेकिन एक पार्ट मुझे मिल चुका है जहां पर मिनट और सेकंड है, पार्ट नंबर 13। देखें जी, पार्ट नंबर 13 में क्या है, 120 मिनट और साथ में क्या है जी, 40 सेकंड। तो ये आपका पार्ट नंबर 13 है जी आपकी बुक पर। तो यहाँ पर मिनट और सेकंड है आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सिंपल आप लोगों ने इसको मिनट को 60 पर डिवाइड कर देना है। मिनट को 60 पर डिवाइड करना है, सेकंड को 3600 पर डिवाइड करना है, ऊपर डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखो 120 डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर आ जाएगा 2। यहां पे चुप करके 2 लिख लेना। फिर कैलकुलेटर पे लिखो 40 डिवाइडेड बाय 3600, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 1 ऊपर और नीचे 90 आ जाएगा, 1/90 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। 90 को 2 से मल्टीप्लाई 180 और साथ में प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। 180 प्लस 1, 181/90। ये वैल्यू डिग्री में जा चुकी है। अब हम इसको रेडियन में ले जाएंगे। 181/90 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 कर देंगे। तो 181 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 181 पाई आ जाएगा। और 90 को जब हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16200, 16200। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ये है पार्ट नंबर 13 है। उम्मीद है कि समझ आ चुकी है। अब हम एक दो पार्ट और कर लेते हैं, जैसा कि 0 डिग्री है। 0 को जब हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पार्ट नंबर 15 की बात कर रहा हूँ, तो 0 उसका आंसर आ जाएगा। आगे है लास्ट पार्ट है 3 सेकंड दिया हुआ है, तो 3 सेकंड भी आपका इसी तरह से होगा। सेकंड को सबसे पहले आप लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। तो मेरे ख्याल से आप सबके लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग काफ़ी सारे पार्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के करवा दिए हैं, जिससे आप लोग आसानी से इसके तमाम पार्ट्स कर सकते हैं। फिर भी कोई इशू हो मुझे बताइएगा, तो मैं वीडियो में नेक्स्ट पार्ट इसके अपलोड कर दूंगा जो आपसे नहीं होंगे, ठीक है। तो देखते हैं 3 सेकंड, देखते हैं लास्ट पार्ट 3 सेकंड। तो सेकंड को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, तो किस पे डिवाइड करेंगे, 3600 पे डिवाइड कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे, 3 1 3, 3 1200 होता है मेरा भाई, ठीक है जी। तो इसकी हमने कटिंग कर दी। अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें, तो 1/1200 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 आ जाएगा। पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, पाई 1200 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 21600, 21600। तो ये आप सबका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है जी, अल्लाह के हुक्म से। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 या 2 कुछ भी है, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे जी सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहे कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन, आपके पास वैल्यूज रेडियन में दी हुई है। आपने इसको क्या करना है, डिग्री मिनट हेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है पाई बाय 8। पाई बाय 8 दिया हुआ है जी, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, पाई बाय 8। रेडियन दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने वहां लिखा भी हुआ है, तो यहां आ जाएगा पाई बाय 8 मल्टीप्लाई 180/पाई आ जाएगा। पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, 180/8 आपके पास आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर उठाओ, उस पे लिखो 180 डिवाइडेड बाय 8। तो आप सबका जो आंसर है वो आ जाएगा 22.5, ठीक है जी। अब जरा बात समझनी है, बात क्या समझनी है, पॉइंट से पहले
पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपके पास डिग्री में होती है, तो हमने इसको डिग्री में लिख लिया। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी ना उसको 60 से मल्टीप्लाई करते जाओ बस। अगर फिर भी पॉइंट आ जाए फिर भी 60 से मल्टीप्लाई। अभी हम इसको पहली दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसके ऊपर मिनट आ गया। ठीक है जी। अब देखें जी 22 डिग्री, आप इसको 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आंसर आ जाएगा और ये ऊपर मिनट का साइन आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 30 के बाद भी पॉइंट आ जाए तो उसको दोबारा से फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो जो वैल्यू है वो आपके पास किस में चली जाएगी, सेकंड में चली जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। अभी हम इसके मजीद कुछ और पार्ट्स करते हैं। तो जैसे आपके पास दिया हुआ है पार्ट नंबर 5, चले 5 देख लेते हैं। π/2 है, ये तो आसान सा पार्ट है, इसका 90 आंसर आ जाएगा। और 3π/4 देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 3π/4। 3π/4 ठीक है जी। तो रेडियन दिया हुआ है, इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा काम करें, 3π/4 लिखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 180/π से। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें 540/4 आ जाएगा। ठीक है, 540 को सिंपल 4 पे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 135। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब इसमें तो पॉइंट ही नहीं आया ना, तो काम तो हमारे लिए आसान हो गया। अच्छा जी, और पार्ट कर लेते हैं इसके। जैसा कि आपके पास दिया हुआ है 11π/27। 11π/27, अब जरा हम इसको रेस कर लेते हैं ताकि हम इसके मैक्सिमम पार्ट्स करें, ताकि आप सबको समझ भी आए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखें जी, नेक्स्ट पार्ट देखें 11π/27। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल वही काम जो अभी हम हर पार्ट में कर रहे हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 11 को अब आप लोग 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 11 को 180 से मल्टीप्लाई और 27 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 73.33 आंसर आ जाएगा। देखिए जी, अब ये जो वैल्यू है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, ये तो डिग्री में आ जाएगी ना, ये पॉइंट है इसके बीच में। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू डिग्री में, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि अब यहाँ पे अब जब हम इसको पहली दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे। ये लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन हमें मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आप लोगों ने 0.33 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 73 डिग्री, इसका आंसर 20 आ जाएगा और इसके ऊपर हम मिनट का साइन लगा देंगे। तो ये था जी, हम इसके कुछ पार्ट्स कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जी आप लोगों के साथ। अब कुछ और एक दो पार्ट देखते हैं। जैसे आपके पास है 17π/24। 17π/24, बात वही है, 17π डिवाइड में 24 मल्टीप्लाई 180/π आ जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा, पाई से पाई, ये आसान सवाल है ना, तो इसलिए मैं बीच बीच में से करवा रहा हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए। वैसे एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, जो बच्चे मेरे पास से चैप्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं उन सबको पता है कि मैंने एक एक पार्ट ही आप सबको करवाया है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं जी इसको। 17 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आए उसको 24 पे आप लोग डिवाइड कर दें, तो आंसर आ रहा है जी 127.5। 127.5। तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो डिग्री में होती है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 127 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 19π/32। लास्ट पार्ट है 19π/32। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 180/π के साथ। ठीक है जी, तो लास्ट पार्ट मैंने लिखा है, पार्ट नंबर 15 लिखा है। तो पाई से पाई जो है ये आपका क्या हो जाएगा, पाई से पाई ये आपका कैंसिल हो जाएगा।
19 को 180 से मल्टीप्लाई करें और 32 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 106। आप लोग चाहें तो इसको, इस पूरी वैल्यू को इस तरह डिग्री में भी लिख सकते हैं, 106 पॉइंट, अभी मैंने यहाँ पे आंसर निकाला भी है कैलकुलेटर पे, 875 और यहाँ डिग्री आ जाएगा। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को डिग्री में लिख लेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो यहां आ जाएगा 106 डिग्री आ जाएगा। तो 0.875 को 60 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाएगा 52 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मैं ऐसे कहीं तुक्का तो नहीं लगा रहा, 0.875 मल्टीप्लाई 60, तो बिल्कुल जी 52.5 आ रहा है जी। तो इसके ऊपर मिनट लगा लेंगे ना आप इस तरह से, 52.5 आ रहा है। तो देखिए अभी आपने इसको फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो जब आपने इसको फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया तो फिर भी आंसर पॉइंट में आया है। तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मिनट में चेंज हो जाएगी और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात की समझ आई है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 106 डिग्री 52 मिनट, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 आ जाएगा और इसके बाद आपका ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जी लास्ट पार्ट था, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो भाई अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें कह रहा है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। तो आप लोगों ने बताना है कि घड़ी पर जब 4 बजेंगे तो उस टाइम जो उसका एंगल होगा वो क्या होगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास जी घड़ी है, सपोज कर लें जी मैंने बहुत ही ज़बरदस्त घड़ी बनाई है, बड़ा ज़बरदस्त मैंने सर्कल बनाया। तो घड़ियाँ ऐसे भी होती हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। तो ये घड़ी बन चुकी है जी आपके पास। और इस घड़ी पर इस टाइम कितने बज रहे हैं, घड़ी पर इस टाइम जी 4 बज रहे हैं और ये जो एंगल है ये एंगल आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। पेपर में चाहे ना तो ये घड़ी बना लीजिएगा, अगर आ जाए क्वेश्चन तो इससे अच्छी बनेगी आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब घड़ी 4 बजाएगी तो आप लोगों ने एंगल फाइंड करने है। तो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट सा ये क्वेश्चन है। देखिए ये जो घड़ी है ना, बहुत सारी 99% जो क्लॉक्स होती हैं, वॉच होती हैं, ये आपके पास राउंड शेप में होती है ना। तो ये राउंड शेप है, सर्कल है। एक सर्कल में टोटल डिग्री कितने होते हैं, 360 होते हैं ना। और एक घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। और घड़ी बजा कितने रही है जी, 4 बजा रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ लिख भी लेंगे बेशक, एट 4 o'clock। तो 4 पे नहीं, ये ओ पे आप लोग डाल लेंगे, 4 o'clock। तो 360 सर्कल की डिग्री, घड़ी के 12 घंटे और घड़ी 4 बजा रही है। घड़ी जितनी भी बजाएगी वो यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, यही फार्मूला सेम रहेगा। तो कटिंग की 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 1s are 3, 3 1 20s are। तो आंसर आ चुका है मेरे पास 120 डिग्री आ चुका है। आप लोग चाहें तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दें, 120 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कर दें, ठीक है जी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 2s are 12, 6 3s are 18। तो 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई, डिवाइड में क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जी आप सबके पास आपकी बुक पर मौजूद है। हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है फाइंड थीटा, थीटा फाइंड कर दो। पार्ट नंबर 1 है जी क्वेश्चन नंबर 4 का, थीटा फाइंड करना है जी। थीटा फाइंड करने, आपके पास एल दिया हुआ है जी, एल दिया हुआ है 1.5 और आर दिया हुआ है 2.5, दोनों के साथ सेंटीमीटर है। तो आप सब लोगों ने एक फार्मूला याद किया हुआ है, आप लोग लिखेंगे एज वी नो डैट, एज वी नो डैट फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल किसके इक्वल है, 1.5 के। आर किसके इक्वल है, 2.5 के। थीटा हमने फाइंड करना है, 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा।
1.5 और 2.5 को आप लोग आपस में डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.6। और थीटा हमेशा किस में होता है जी? रेडियन में होता है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अब जी इसका पार्ट नंबर 2 आप सबके सामने है। L दिया हुआ है 3.2, R दिया हुआ है 2। तो ये L दिया हुआ है 3.2 मीटर, R दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है जी। तो मेरे भाई यही सेम फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करने। L इज इक्वल टू R थीटा, L की जगह 3.2, R की जगह 2 और थीटा हमारे पास नहीं है। 3.2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर लें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.6। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.6 रेडियन। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स थे हमारे पास। अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। इसको तो अब हमें रेज करना पड़ेगा ना क्वेश्चन नंबर 5 लिखने के लिए। तो लिखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, इसका पार्ट नंबर 1 है, इसके भी दो पार्ट्स हैं हमारे पास। तो इसमें आपने L फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 में L फाइंड करना है। थीटा दिया हुआ है पाई रेडियन और R दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। R दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो लिखेंगे एज वी नो डेट L इज इक्वल टू R थीटा, R की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू पाई। L इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.14। L इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर दें 3.14 के साथ तो आंसर आ जाएगा 18.85 आ जाएगा। और इसके साथ आप लोग यूनिट लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कुछ ऐसा है। थीटा दिया हुआ है 65 डिग्री, 65 डिग्री 20 मिनट और R दिया हुआ है, R दिया हुआ है 18 mm। तो यहाँ पे R लिख लेते हैं ना, 18 क्यों लिख रहे हैं हम? R दिया हुआ है 18 mm। तो सबसे पहले आप इस डिग्री और मिनट को पूरी वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। इस पूरी वैल्यू को थीटा इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई मिनट को 60 पे डिवाइड किया 20/60 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 65 प्लस 1/3 आ जाएगा। 21 are 20, 23 are 60, तो 1/3 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 3 को 65 से मल्टीप्लाई करें 195 प्लस 1/3। तो यहाँ पे जी हमने इसका एलसीएम लिया ना। देखिए इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 3 1s are 3, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। 195 प्लस 1 196/3 और यहाँ पे आ जाएगा डिग्री आ जाएगा। तो वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दें। 196/3 मल्टीप्लाई π/180। तो अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें 196 डिवाइडेड बाय 180 और या एक काम करें सिंपल सा, इस पूरी वैल्यू को पॉइंट में चेंज कर दें। 196 को मल्टीप्लाई करें 3.14 से और 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को आप आपस में डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 1.1403। तो थीटा आ जाएगा 1.1403 रेडियन। तो ये जी आप सबके पास थीटा आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई। तो सिंपल या इस तरह लिख लें कैलकुलेटर पे 196 पाई डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 180। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद है तो वहां पर जी ये वैल्यूज आपको लिखना आती है। तो थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट में आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। फार्मूला जी आप सबको आता है, L इज इक्वल टू R थीटा। तो R क्या है जी 18, थीटा क्या है जी 1.1403। तो इन दोनों को जी आप मल्टीप्लाई कर दें आपस में, 18 मल्टीप्लाई 1.1403।
तो 20.53 आ जाएगा जी, 20.53। तो इसका आंसर मिलीमीटर में आ जाएगा। तो मेरे भाई क्योंकि रेडियस मिलीमीटर में दिया हुआ था तो ये लेंथ भी मिलीमीटर में आ जाएगी। जैसे यहाँ रेडियस सेंटीमीटर में था तो लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहे हैं फाइंड आर। क्वेश्चन नंबर 6 जी आप सबके सामने लिख रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने आर फाइंड करना है। आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और इसी तरह थीटा दिया हुआ है 1/2 रेडियन। ठीक है जी, तो आर फाइंड करना है आप लोगों ने। तो फार्मूला लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है मेरा भाई, L क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है 5, L 5 पुट किया। R हमारे पास नहीं है, थीटा है जी। थीटा क्या दिया हुआ है? 1/2, 1/2। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 2 इज इक्वल टू R। 5 2 जार क्या होता है? 10 और सेंटीमीटर आ जाएगा जी। रेडियस सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल फार्मूले में वैल्यूज को आप लोगों ने क्या कर दिया? पुट कर दिया। तो लेंथ की वैल्यू 5, आर हमने फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू 1/2, 2 यहाँ के मल्टीप्लाई और आर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 का। लेंथ दी हुई है 56 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है 56 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। तो अब आप लोगों ने सबसे पहले इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब आप लोग एक सिंपल सा काम करें, अपने अपने कैलकुलेटर पे ना इस वैल्यू को चाहें तो पॉइंट में निकाल सकते हैं। कैसे? देखें, 45 को पाई से मल्टीप्लाई करें। 45 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो इक्वल कर देंगे, डिवाइड बाय 180 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.785 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0.785। तो हम लोग जी इसको साथ यहाँ रेडियन लिख लेते हैं। तो हमने जी इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। अब जी आप सबको फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है जी आप सबके पास? L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला है। L की क्या वैल्यू है? L की वैल्यू है 56। तो यहां पर हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए बस। L की क्या वैल्यू है जी? 56 इज इक्वल टू R। R की क्या वैल्यू है? R तो फाइंड करना है, R फाइंड करना है। थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 0.785। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड की है। तो 0.785 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 85 इज इक्वल टू आर आ जाएगा। इसको आप आपस में डिवाइड कर दें, 56 डिवाइडेड बाय 0.785, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 71.30, 71.30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन जी आप सबका सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है। हमें कह रहा है व्हाट इज द लेंथ। आप लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है। इसके बाद कह रहा है इसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। रेडियस दिया हुआ है जनाब 14 सेंटीमीटर। तो इसके बाद इसका सेंट्रल एंगल है 45 डिग्री। थीटा दिया हुआ है जनाबे आली 45 डिग्री। तो सबसे पहले इस डिग्री को आप लोग सबसे पहले चेंज कर लो रेडियन में। तो 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो कैलकुलेटर पे लिखो 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.7854। थीटा इज इक्वल टू 0.7854 रेडियन आ जाएगा। 45 को पाई से मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसको 180 पे डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद है जनाब। तो अब जी फार्मूला लिखा, L इज इक्वल टू आर थीटा
आर की वैल्यू है 14, थीटा की वैल्यू है 0.7854। तो 14 को मल्टीप्लाई कर दें 0.7854 से, तो आंसर आ जाएगा 10.99 सेंटीमीटर। तो ये जी आप सबका आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 7 का। तो उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमें कह रहे हैं फाइंड द रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 8 जनाब, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने राइट कर रहा हूं जी। हमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, आप लोगों ने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, इन विच द सेंट्रल एंगल इज 1 रेडियन। थीटा दिया हुआ है जनाब 1 रेडियन, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हमें कह रहे हैं हैविंग लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर, तो फार्मूला लिख लेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है मेरा भाई, L क्या दिया हुआ है 35, L इज इक्वल टू आर फाइंड करना है थीटा 1, आर को 1 से मल्टीप्लाई किया आर इज इक्वल टू 35। तो ये जी आप सबका आंसर आ जाएगा। इसके साथ आप लोग चाहें तो यूनिट भी लगा सकते हैं जो कि सेंटीमीटर आएगा। ये है जी क्वेश्चन नंबर 8 है। इंशाल्लाह कंप्लीट एक्सरसाइज एक एक पार्ट अब मैं आपको करवाऊँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आसान था ना। तो नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जी। देखिए मेरा भाई, a railway train is running on a circular track of radius 500 मीटर। तो इसका जो गिवन डाटा है क्वेश्चन नंबर 9 का, रेडियस दिया हुआ है 500 मीटर, ठीक है जी। इसके बाद कह रहे हैं एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी जी, इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, और को सेकंड में चेंज करते हैं 3600 पर डिवाइड करके। तो ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो 30 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी, 3600 आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे 30,000 डिवाइडेड बाई 3600, तो आंसर आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो इसके बाद वो हमें कह रहा है थ्रू व्हाट एंगल, एंगल आप लोगों ने फाइंड करना है जी, एंगल फाइंड करना है। इसके बाद विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड दे दिया है उसने, टाइम दे दिया है उसने, हमें टी दे दिया है, 10 सेकेंड दे दिया है। थीटा आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ फाइंड कर लेंगे। जो लेंथ फाइंड करने का फार्मूला L इज इक्वल टू वी टी। सबसे पहले हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, L इज इक्वल टू वी टी। ये फार्मूला आप लोग पहले फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, और ये फार्मूला वहां पर आपके पास मौजूद था S इज इक्वल टू वी टी के नाम से। तो ये S है, तो इसको हमने लेंथ के साथ रिप्रेजेंट किया, L इज इक्वल टू वी टी। L और S जो होते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट हैं आप लोग माशाल्लाह, आप सबको इस चीज का पता है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू, यहां स्पेस बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। L इज इक्वल टू V। V किसकी इक्वल है, 25/3 के। V आ जाएगा 25/3। V के बाद क्या लिखा हुआ है T, T किसके इक्वल है 10 के, मल्टीप्लाई 10। तो लेंथ आ जाएगा 250/3। तो ये जनाब आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप लोग मीटर में लिखेंगे, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। क्योंकि रेडियस भी मीटर में दिया हुआ है, तो लेंथ भी आप मीटर में लिख लेंगे। थीटा फाइंड करना है, अब आप लोग सिंपल इसका फार्मूला लिख लें, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L अभी अभी फाइंड किया 250/3, R है हमारे पास 500, और साथ में आ जाएगा थीटा, R की क्या वैल्यू है 500। तो ये 500 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा। 253 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1/6
रेडियन आ जाएगा। ठीक है, 250 डिवाइडेड बाय 1500 आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आप सबके सामने मौजूद है जी। एक आपके पास घोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, जो 9 मीटर रस्सी के साथ बंधा हुआ है और ये सर्कल के गिर्द जो है ये घोड़ा मुसलसल मूव कर रहा है। ये इतना मूव कर लेगा, देखें जब एक घोड़ा सर्कल के गिर्द मूव करेगा तो उसकी रस्सी जो है जाहिरी बात है वो टाइट हो जाएगी ना। तो वो कह रहे हैं हाउ फार विल इट हैव गॉन, तो इसकी रस्सी कितनी दूर तक जाएगी व्हेन द रोप हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो जब रस्सी का जो एंगल है वो आपके पास 70 डिग्री बन रहा हो। अब जो आपके पास यहाँ पर एक शुरू में उसने रेडियस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है जी उसने हमें 9 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है जनाब, आपके पास ये गिवन है सब कुछ, मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी, समझा दी। इसका जो रेडियस है वो है आपके पास 9 मीटर। ठीक है जनाब, इसके बाद वो हमें कह रहा है हाउ फार विल इट हैव गॉन, तो ये कितनी दूर तक इसकी रस्सी जाने वाली है। तो लेंथ आप लोगों ने इसकी फाइंड करनी है, जबकि इसका एंगल दिया हुआ है आपके पास 70 डिग्री। अच्छा देखें, ये जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पर आप कोशिश किया करें कि जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले वो लिख लें। तो लेंथ डिग्री वाली वैल्यू हमेशा थीटा होगी, जो वैल्यू थर्ड बच जाएगी वो आपकी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग अंदाजा करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 70 डिग्री है आपके पास, डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दें। तो पाई ओवर 180 से हम लोग क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 7 पाई ओवर 18 आ जाएगा। 7 को अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल 7 को पाई से मल्टीप्लाई और 18 को डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1.22 रेडियन आ जाएगा। ठीक है जी, तो फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर है 9, थीटा है हमारे पास 1.222। ठीक है जी, इसको अब आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोगों का जो आंसर है वो आ जाएगा 10.99 मीटर। ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। द पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखें जी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। देखें जी, हमें कह रहे हैं द पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए फॉर एग्जांपल पेंडुलम ऑफ क्लॉक यूं इस तरह से मूव करते रहते हैं ना, तो ये पेंडुलम ऑफ क्लॉक है जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद वो हमें क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, और इसका जो एंगल है वो आपके पास 20 डिग्री है। तो हम अगर इसको हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो इसका जो एंगल है थीटा है वो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ इक्वल लिखना भूल गया हूँ। तो थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद वो हमें कह रहा है हाउ फार डज द टिप ऑफ पेंडुलम, तो पेंडुलम की टिप जो है वो कितनी दूर तक वो जाएगी या मूव करेगी। तो आपने पेंडुलम की टिप जो है, लेंथ जो है वो आप लोगों ने क्या करनी है मेरा भाई, फाइंड आउट करनी है। तो ये पेंडुलम ऑफ क्लॉक आप लोग पहले भी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, फिजिक्स में आप लोग इस तरह की चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब ये हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है। थीटा हमारे पास दिया हुआ है 20 डिग्री, और इसका जो ये रेडियस है ये तो बार बार मूव करेगा, रेडियस हमेशा सेम ही रहता है। तो रेडियस इसका है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो डिग्री है आपके पास, डिग्री को आप लोग सिंपल रेडियन में चेंज कर लें, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 9 आ जाएगा। पाई को अब आप लोग 9 पे डिवाइड कर दें तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0 पॉइंट, मैंने यहाँ पर कुछ आंसर्स निकाल के पहले ही रखे हुए हैं ताकि आप सबका टाइम सेव हो जाए। 0.349 रेडियन। ठीक है जी, तो अब फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L इज इक्वल टू
आर, आर किसके इक्वल है 20 के। फिर है थीटा, आर थीटा है जी, और थीटा की क्या वैल्यू है 0.349। तो एल इज इक्वल टू 20 को मल्टीप्लाई कर दें 0.349 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.98। तो रेडियस सेंटीमीटर में है, तो लेंथ भी आप सेंटीमीटर में लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जी, उम्मीद है समझ आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था जी। तो अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं मेरे भाई। आप लोग लिखें जी क्वेश्चन नंबर 12, इसकी स्टेटमेंट रीड कर लें, आप सबकी बुक पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आप सबकी बुक पर मौजूद है जी, तो कुछ नया नहीं है, बुक आप लोग देखें। वो कह रहे हैं कि अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन फ्रॉम ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है जमीन से लेके सूरज तक का। तो ये डिस्टेंस जो है जमीन से लेके सूरज तक का है, और इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं आ सकती, तो इसलिए हम इसको रेडियस का नाम दे रहे हैं, जो कि है हमारे पास 148 10 की पावर 5 किलोमीटर। ठीक है जनाब। इसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं 10 की पावर 6 किलोमीटर, सॉरी जनाब, इसको आप 10 की पावर 6 कर लेंगे। इसके बाद वो हमें कह रहे हैं एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन ऑफ द आई टू द पर्सन, और इसका जो एंगल बन रहा है वो आपके पास है थीटा जो है 9.3 10 रेज टू पावर -3 है। ठीक है जी। वो कह रहे हैं फाइंड द डायामीटर, तो आपने डायामीटर फाइंड करना है, मतलब लेंथ ही फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 148 10 की पावर 6, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9.3 10 की पावर -3 आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब आप 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा 1376 मल्टीप्लाई 10, पावर ऐड हो जाएगी 6 - 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 1376.4 को, तो आंसर आ जाएगा 1376,400 आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में लिखेंगे, क्योंकि रेडियस किलोमीटर में है, तो लेंथ भी आपकी किलोमीटर में आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लेंथ और जो डायामीटर होता है ना, ये हमेशा इक्वल होता है, लेंथ और डायामीटर ये इक्वल होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लेंथ के इक्वल करके फार्मूला अप्लाई कर दिया। आप लोग चाहें तो बेशक लास्ट में डायामीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास। अब हम इसको रेस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट अपने अपने बुक पर देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट हमें कह रहे हैं अ सर्कुलर वायर ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुलर वायर है, तो देखिए आप सपोज कर लें क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13 जी। ठीक है। एक सर्कुलर वायर, देखिए ये हम सपोज कर लेते हैं एक सर्कुलर वायर है जिसका जो रेडियस है वो आपके पास क्या है जी 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है सर्कुलर वायर, और इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं एंड देन बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ होप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। तो एक और हमें सर्कल बनाना पड़ेगा जनाब। ठीक है जी। और इसका जो रेडियस है वो आपके पास क्या है 24 सेंटीमीटर। ठीक है जनाब। इसके बाद वो हमें क्या कह रहा है, इसके बाद एक और चीज वो हमें कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। तो आप लोगों ने क्या करने हैं इसका एंगल फाइंड आउट करने हैं, इसका थीटा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये जो है ये आपके पास सपोज कर लें ये आपके पास रस्सी है। ठीक है, जो लिख दिया हमने यहाँ पर। तो ये थीटा जी आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले सर्कुलर वायर में आपके पास सरकमफ्रेंस का जिक्र आया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस को अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे। सरकमफ्रेंस असल में लेंथ के इक्वल ही होता है। देखें आपके पास इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपके पास गिवन में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो आपके पास स्टेटमेंट में आ जाएगा लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस
तो यहाँ पे आप बेशक चाहें तो सोल्यूशन लिख लें, गिवन ना लिखें, चलें सोल्यूशन ही लिख लें, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ, क्या लिखा था जी बुक में, लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जी हमारे पास रेडियस है जी, इसका लेंथ ऑफ वायर जो 6 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या किया, लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो आर की क्या वैल्यू है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई एक मुकम्मल सर्कल मतलब 360 के इक्वल, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 6 किया, 6 2 12 आ जाएगा, तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी 12 पाई। अच्छा यहाँ पे ना सरकमफ्रेंस का भी जिक्र है, तो सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर होता है, तो आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं 2 पाई आर। तो हमने यहाँ से लेंथ फाइंड आउट कर ली, तो भाई ये तो बहुत आसान हो गया। हमारे पास जो ओरिजिनल हमने यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है, तो हमें इसकी लेंथ मिल गई, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हमें क्या मिल गई, 12 पाई, ठीक है जी। तो ये थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब इसमें आपके पास जो रेडियस है वो हमारे पास दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, लेंथ अभी आप लोगों ने फाइंड की 12 पाई, और थीटा हमें चाहिए, ठीक है जी। तो फार्मूला लिख लेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा, L आ जाएगा जी 12 पाई, फिर है जी आर है जी 24, और यहाँ थीटा आ जाएगा, 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा, 12 1 12, 12 2 24, तो थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 रेडियन। तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 13 की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसको जी हमें रेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 करने के लिए इसको हमें रेस करना ही करना है। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 14, वो कह रहे हैं कि शो डेट एरिया ऑफ सेक्टर। आप लोग एक काम करें, एरिया ऑफ सेक्टर के नीचे एक लाइन लगा दें, ठीक है। देखें कह रहा है शो डेट एरिया ऑफ सेक्टर, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है जी। इसके बाद कह रहा है ऑफ आ सर्कुलर रीजन। अब आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पर सर्कुलर रीजन पे लाइन लगा दें, तो मैंने यहां लिख दिया सर्कुलर रीजन का मतलब एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है जी। इसके बाद वो हमें क्या कह रहा है, ऑफ रेडियस 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये 1/2 आर स्क्वायर थीटा प्रूव करने, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल, थीटा जो है वो सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल है थीटा, और जो फुल सर्कल होता है ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई के, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 पाई लिख दिया, ठीक है जी। तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर शो करना है जनाब, तो मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला बना के दे दिया, मैंने आपको लाइंस लगवा दी कि आप लोगों ने किस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर से ही ये आपने बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ सर्कल आप लोग यहाँ लिख लेंगे, तो थीटा ओवर 2 पाई, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, थीटा ओवर 2 आर स्क्वायर बच जाएगा। तो इस वैल्यू को आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये आपका जी प्रूव हो जाएगा, ये आपने प्रूव करना था, क्वेश्चन के अंदर से ही ये हमने फार्मूला बनाया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ना, आप सर्कल का कोई भी एक खास हिस्सा ले लें, कोई 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, तो वो आपका एरिया ऑफ सर्कल बन जाता होता है मेरे भाई, एरिया ऑफ सेक्टर बन जाता होता है, सॉरी। तो एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में आपकी 8th 9th क्लास में बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सिंपल इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। कोशिश करें
मेरे साथ साथ आप लोग इसको नोट किया करें, जो चीज़ समझा रहा हूँ मेरे साथ साथ इसको नोट किया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 15। हमें कह रहे हैं 2 सिटीज, हमारे पास 2 शहर हैं ए और बी, जिसके लॉन्गिट्यूड हैं 45 डिग्री एंड 25 डिग्री। अब आपके पास 2 एंगल्स हैं, एक एंगल को आप नाम दे दें θ1 का 45 डिग्री, एक एंगल को नाम दे दें θ2 का 25 डिग्री, ठीक है जी। इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो एक सिंगल एंगल हमारे पास आ जाएगा θ1 θ2। तो θ1 है जी 45 प्लस 25, तो थीटा आ जाएगा 70 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसल, 7 को पाई से मल्टीप्लाई करें, 18 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 1.2217, ठीक है जी। 7 को पाई से मल्टीप्लाई, 18 पे डिवाइड, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है जी। इसके बाद हमें कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज। इन 2 सिटीज का डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड करना है, मतलब लेंथ फाइंड करनी है, और इसका रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। तो रेडियस आ जाएगा 6400 किलोमीटर, ठीक है जी। तो फार्मूला आप सब लोग याद कर चुके हैं। फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये आप लोग जी फार्मूला याद कर चुके हैं, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आर की वैल्यू आ जाएगी 6400, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये थीटा की पूरी वैल्यू है 1.2217। तो L इज इक्वल टू, इन दोनों को जी आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 7819 किलोमीटर। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 15 है, और उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 16, इसको अब हम रेस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें कह रहे हैं द मून सबटेंड्स एन एंगल। तो मून का जो एंगल है वो बन रहा है 0.5 डिग्री, तो मतलब थीटा है 0.5 डिग्री। तो इस डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो 0.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो आप लोग एक सिंपल सा काम करें, अपने कैलकुलेटर पे 0.5 मल्टीप्लाई पाई कर लें और जो आंसर है उसको 180 पे डिवाइड कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 8.72, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये आप सबका आंसर आ जाएगा। थीटा हमेशा किस में होता है जी, रेडियन में होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि जी इसका जो रेडियस है वो आपके पास है 3.84 10 की पावर 5। तो इसका रेडियस है 3.844 10 की पावर 5 किलोमीटर। देखें जी, सूरज है, जमीन है, चांद है, इनका जब भी डिस्टेंस का जिक्र होगा वो हमेशा रेडियस होता है, ठीक है। वो हमें कह रहा है व्हाट इज द लेंथ। तो लेंथ आप लोगों ने क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो फार्मूला जी हम सबको आता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L, R की वैल्यू है हमारे पास 3.844 10 की पावर 5, और थीटा अभी हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 8.727 10 की पावर -3। तो L इज इक्वल टू, आप लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करके जी आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी 3.844 मल्टीप्लाई 8.727, तो आंसर आ चुका है 33.54। 33.54 10 की पावर 5 -3, आपका ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3354 तो पॉइंट यहाँ पहले है
ठीक है जी। और इसके साथ आप लोग क्या लिख लेंगे, किलोमीटर लिख लेंगे। 3354.7, एक मिनट मेरे पास कहीं मिस्टेक हो गई है, 3354.7, 54.7, इसके साथ आप लोग क्या राइट कर लेंगे जी, किलोमीटर राइट कर लेंगे। तो ये जी है आपका क्वेश्चन था। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं। 3.844 मल्टीप्लाई 8.727, तो इसका आंसर आ जाएगा 33.54। अच्छा, एक और नंबर भी लिख लेते हैं 6। चलें जी, आपका आंसर आ चुका है लेंथ क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग रेस कर देते हैं जी। इसको अब हमें रेस करना ही पड़ेगा ताकि हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 कर लें। देखें जी, आप सब लोग भाई क्वेश्चन नंबर 17 लिख सकते हैं जी। आपकी बुक पर मौजूद है, स्टेटमेंट देखें और कोशिश करें उसको सॉल्व करने की। कम से कम कोशिश तो करें ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 लिख लें। क्वेश्चन नंबर 17 जी आप सबकी बुक पर मौजूद है। देखें जी, बुक की स्टेटमेंट देखें। हमें कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडिंग ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट। तो एंगल दिया हुआ है, सबसे पहले हम इस एंगल को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो थीटा दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद वो हमें कह रहा है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। लिख लेते हैं, चलें जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास आर 6400 किलोमीटर, क्लियर करके लिखा हुआ है। हमें कह रहे हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड करना है आपने मून और अर्थ का, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस में क्या होता है, मून और अर्थ का जब भी डिस्टेंस की बात हो तो वो हमेशा आप लोगों ने आर ही फाइंड करना होता है, ठीक है जी। तो देखें, सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए। जब भी मून अर्थ या कोई भी चीज का डिस्टेंस का जिक्र हो वो हमेशा आर ही होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें एल चाहिए। एल फाइंड करने का फार्मूला होता है 2r। एल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 6400। तो एल इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12800 हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है जनाब। तो लेंथ आ चुकी है। तो हमने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है मेरे भाई। डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन मून एंड अर्थ का, तो उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते होते हैं। लेकिन इससे पहले हम थीटा को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस 54/60 आ जाएगा ना। इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, 1 प्लस 54/60। अब आप इसकी कटिंग कर दें 6 के टेबल पर। 6 9 54, 6 10 60 होता है ना। इसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो आप सब लोग जी इसका एलसीएम भी ले चुके होंगे। थीटा इज इक्वल टू 10 1 10 प्लस 9/10 आ जाएगा जी। 10 प्लस 9 19 आ जाएगा, 19/10। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दें। 19/10 मल्टीप्लाई पाई/180। थीटा इज इक्वल टू 19 पाई, 10 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखें 19 को 19 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 1800, तो आंसर आ जाएगा 0.0332। 0.0332 रेडियन। अब आप लोग लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आप लोगों ने जी फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूला लिखने के बाद जो जो वैल्यूज आई हैं वो यहाँ पुट करते हैं। L की क्या वैल्यू आई है 12800। 12800। R की क्या वैल्यू आई है, R तो फाइंड करना है। और थीटा की क्या वैल्यू आई है 0.0332। अब ये 0.0332 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 12800 डिवाइडेड बाय 0.0332 आ जाएगा। 332 इज इक्वल टू में आर आ जाएगा जी। अब आप लोग जी इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें
तो मैंने डिवाइड किया हुआ है 3855 और साथ में 42.17 किलोमीटर। तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है कंप्लीट, एक्सरसाइज 9.1। मिलते हैं 9.2 में। अल्लाह हाफिज।